अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे गुनाह आम हो चुके हैं जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, और इन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह बच्चों की देर से शादी करना है। अक्सर लोग पढ़ाई के शौक़ और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में बच्चों की शादी में बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं, जिस वजह से बच्चे गलत रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी ही नौजवान लड़की का शर्मनाक वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आप भी चौंक उठेंगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी इस वाक़ये के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। चलिए अब आपको वो वाक़या बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक घर में एक माँ बेटी अकेली रहा करती थीं। घर में तीसरा कोई नहीं था। बेटी की उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन माँ ने अभी तक उसकी शादी नहीं की थी। अगर शादी के बारे में कोई बात होती तो माँ बेटी को ये कहकर टाल देती कि पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर शादी का भी देख लेंगे। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और लड़की अपने जज्बात से मजबूर हो चुकी थी। फिर एक दिन लड़की की मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक लड़के से दोस्ती हो गई। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे और मैं हर हद तक तुम्हारा ख्याल रखूँगा। लड़की, जो शायद पहले ही किसी सहारे की तलाश में थी, फ़ौरन लड़के की बातों में आ गई और कहने लगी कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मोबाइल फ़ोन से बात मिलने मिलाने तक आ पहुंची। अब इस सारी सूरत हाल का शक लड़की की मां को भी हो चुका था। लड़की की मां ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और कड़ी निगरानी करने लगी कि आखिर लड़की घर से निकलकर जाती कहाँ है, किससे मिलती है और पढ़ाई के बाद क्या करती है। जब मां ने अपनी बेटी पर कुछ पाबंदियां लगाईं तो लड़की को अपनी मां से चिढ़ होने लगी और वो माँ से बदतमीज़ी पर उतर आई कि तुम छोटी छोटी बातों पर मेरा इंटरव्यू करने लगती हो, लंबे लंबे सवाल करने लगती हो, भला तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं, वगैरह वगैरह। फिर मामला कुछ ऐसे हुआ कि एक रात लड़के ने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और लड़की ने कहा मेरी भी तो यही ख्वाहिश है। लड़की ने जब लड़के की हाँ में हाँ मिलाई तो लड़का उसके घर मिलने आ गया। अब ये सारा मंजर कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया और जब इस सारी सूरत हाल की खबर उस लड़की की माँ को हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई और अपनी बेटी से कहने लगी कि तुम्हें सोचना चाहिए कि ऐसे लड़के सही नहीं होते जो इस तरीके से गेट फलांग कर घरों में आते हैं। वो चाहे जितने मर्जी वादे कर लें, सब झूठे होते हैं और ऐसे लड़के खानदानी लड़के नहीं होते। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की एक बात भी नहीं मानी, बल्कि उल्टा अपनी माँ को ही डांटने लगी और माँ से कहने लगी मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर एक दिन यूं हुआ कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इस बात की खबर जब लड़की ने उस लड़के को दी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो लड़के ने अपनी मजबूरियाँ बताना शुरू कर दी और कहने लगा कि मेरे सर पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे और भी बहुत से मसले हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतनी बात कहकर लड़के ने फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद लड़की ने जब भी उस लड़के का नंबर मिलाया तो वो बंद ही मिला, यानी उस लड़के ने अपना नंबर बदल दिया। अब लड़की रोती हुई घर आई और ये तमाम बातें माँ को बताईं तो माँ ये बात सुनते ही बिस्तर पर जा पड़ी
جب بیٹی نے ماں کی طبیعت خراب دیکھی اور اس لڑکے کا موبائل فون بھی بند تھا تو لڑکی کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی اس دنیا میں مخلص رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اب وہ لڑکی اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعائیں کرتی رہی، اور وہ لڑکا جس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر لڑکی نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، اور اس تمام صورتحال سے اس لڑکی کو خود ہی نمٹنا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے، جب تک ہم بچوں کی صحیح عمر میں شادی کرنے پر دھیان نہیں دیں گے تب تک ہمارے بچے بدفعلی کا شکار ہوتے رہیں گے، ہماری معصوم بیٹیاں گناہوں کا ارتکاب کرتی رہیں گی، اور گھروں میں بیٹیوں کے رشتوں کے بجائے دوستی کے پیغام آیا کریں گے۔ بیٹیاں پھولوں سے سجی گاڑیوں میں ودا ہونے کے بجائے تاریک شیشوں والی کار میں ڈیٹ پر جایا کریں گی، بیٹے شادیوں کے بجائے افیئرز اور بیویوں کے بجائے گرل فرینڈ رکھا کریں گے، اور یہ ہر اس گھر میں ہوگا جو دین سے منہ موڑے گا۔